कृष्णा और कावेरी। जैसे यहाँ फरक्काबाद का निर्माण हम लोगों ने कर दिया, यहाँ से निकाल दिया हुगली नदी, स्वर्णरेखा नदी निकलती है, मिलती है, दामोदर बन जाती है। दामोदर को तो हम लोग बस वही पश्चिम बंगाल में रख लेंगे, उत्तर भारत की नदी के रूप में, ठीक है। हमारा ये ध्यान रखेंगे। अब आता है महानदी, ठीक है। महानदी के बाद ब्राह्मणी, ब्राह्मणी के बाद बैतरणी, बैतरणी के बाद गोदावरी, गोदावरी के बाद कृष्णा, कृष्णा के बाद कावेरी। कावेरी सबसे दक्षिण में चला आता है। और हम लोग इस चीज को ध्यान रखेंगे कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो हम लोग ध्यान रखेंगे गोदावरी, है ना। और इसे बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। बूढ़ी गंगा किसे कहा जाता है, तो गोदावरी को बूढ़ी गंगा कहा जाता है। और दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, तो गोदावरी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। जबकि दक्षिणी गंगा के रूप में कौन आएंगे, तो हम लोग कावेरी के रूप में, दक्षिणी गंगा के रूप में जानते हैं। तो ध्यान रखें कि जीएस का पैटर्न क्या पढ़ेगा, क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से बूढ़ी गंगा किसे कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे बूढ़ी गंगा, गोदावरी को बूढ़ी गंगा कहा जाता है, और इसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है, ठीक है। और दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो गोदावरी। कभी गोदावरी को भूलेंगे नहीं, ठीक है। और गोदावरी नदी के किनारे कुंभ मेला लगता है, किस जगह पे, नासिक, है ना, है ना। हम लोग ये जानते हैं कि कुंभ मेला कितने जगह लगता है, 4 जगह लगता है। भारत में जो कुंभ लगता है 4 जगह लगता है, और 12 वर्ष में एक बार लगता है एक जगह पर, है ना। तो 12 वर्ष में कुंभ लगता है और 6 वर्ष में अर्ध कुंभ लगता है। तो हम लोग देखेंगे गंगा, मतलब हरिद्वार में, एक हरिद्वार में गंगा नदी किनारे, गंगा यमुना सरस्वती इलाहाबाद में लगता है ना। और शिप्रा नदी किनारे, जो उज्जैन में शिप्रा नदी किनारे, और नासिक में गोदावरी नदी किनारे, ये 4 जगह कुंभ लगता है। और इसकी यही कहानी है कि जब समुद्र मंथन हुआ था ने, तो समुद्र मंथन हुआ था, तो जब वो अमृत निकला था ने, तो अमृत का घड़ा जब छीन कर लेके भागे थे, तो 4 जगह ये अमृत गिरा था, समझ रहे ना। जो घड़ा था वो एक कुंभ था, उसको कुंभ बोला जाता है ना। तो वो 4 जगह अमृत की बूंदें गिरी थी, और जिसके कारण 4 जगह महाकुंभ लगता है, हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक, ठीक है ना। हरिद्वार उत्तराखंड में गंगा नदी किनारे, प्रयागराज गंगा यमुना सरस्वती उत्तर प्रदेश, और मध्य प्रदेश में उज्जैन में शिप्रा नदी किनारे, और महाराष्ट्र में गोदावरी नदी के किनारे नासिक में, ठीक है। इसको तो एकदम नहीं भूलेंगे। गोदावरी के बारे में और भी विशेषता है कि गोदावरी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो ध्यान रखेंगे महाराष्ट्र के त्र्यंबक की पहाड़ी से, महाराष्ट्र के त्र्यंबक की पहाड़ी से। और इसकी सहायक नदी, क्वेश्चन ने पूछा कि मंजीरा किसकी सहायक नदी है, तो गोदावरी की सहायक नदी मंजीरा है। प्राणहिता वो भी गोदावरी की सहायक नदी है। वेनगंगा, पेनगंगा ये भी गोदावरी की सहायक नदी है। वर्धा ये भी गोदावरी की सहायक नदी है। वर्धा के रूप में जानते हैं ना, वर्धा जहां से महात्मा गांधी करो और मरो जैसा नारा लगाए थे, जो वर्धा के ग्वालियर ट्रैक मैदान से महात्मा गांधी ने करो और मरो जैसे नारे लगाए थे ना, तो वो वर्धा लिखेंगे, यही है वर्धा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके लिखने का काम करेंगे। अगर कभी आप लोग को सब क्रमशः समझाने मतलब आ जाए कि उत्तर से